नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सर एक बार फिर आपके लिए संधि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो पिछले परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखते चलते हैं। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सभी लोग विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद है। हमने याद करने के लिए कुछ तरीका बताया था कि अगर कहीं ई ई ई या ऊ के बाद या री के बाद कहीं असमान स्वर आए, देखो यहाँ ई है कि नहीं, और ई के बाद ये ई के असमान स्वर है। जब ई के बाद ई के असमान स्वर आता है तो सबसे पहले प्रश्न है कि यहाँ संधि कौन सी बनेगी। तो संधि बनेगी यहाँ यड़ संधि। संधि कौन सी बनेगी? यड़ संधि। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जब कहीं ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का परिवर्तन या में हो जाता है। ई का परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है। तो आधा या कहाँ है और औ की मात्रा शब्द क्या हो जाएगा? वाण्योचित। ये प्रश्न आपके चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। बेहद इम्पोर्टेंट शब्द है शीत ऋतु। ये वर्तनी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। काफी बार शीत ऋतु पूछ दिया जाता है। देखो, आधे रा के बाद आधा रा है कि नहीं, तो आधे रा के लिए हमने बताया था शीत प्लस ऋतु। शीत प्लस ऋतु, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? शीत प्लस ऋतु। अब कहीं आ के बाद री आ रहा है तो अर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? तो गुण स्वर संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। जब आ या आ के बाद ई ऊ और री आते हैं तो संधि कौन सी हो जाती है? गुण स्वर संधि। देखो, अन्वीक्षण यहाँ थोड़ा समझते हैं। आधे वर्ण के बाद वाह है। हमने आपको बताया था कि अगर आधे वर्ण के बाद या व रा आए, आधे वर्ण के बाद यदि या व रा आए तो वहाँ यड़ संधि होती है। तो यहाँ देखो वाह है, संधि कौन सी हो जाएगी? पहला प्रश्न तो यही बना। तो संधि हो जाएगी यड़ संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि। अब यड़ संधि के बाद देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है कि अब यहाँ वा पर किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। जब ई की मात्रा है तो किससे जुड़ रहा होगा? दीर्घ ई से जुड़ रहा होगा। दीर्घ ई से केवल एक ऑप्शन है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अनु प्लस ईसड़। संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ स्वर संधि। चलो आगे देखते हैं। यद्यपि, देखो ध्या है कि नहीं? ध्या का मतलब क्या है? दा और या के पहले आधा वर्ण है तो ये किस में टूटेगा? ई में टूटेगा। संधि कौन सी हो जाएगी? यदि प्लस अपि। और ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, संधि कौन सी हो जाती है? यड़ संधि। संधि कौन सी हो जाती? यड़ संधि। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, परिचालक परीक्षा 2015 है, यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 और ऐसी एक दो परीक्षाओं में आया हुआ है। देखो, तिरस्कार में आधा सा है कि नहीं, और पहचान के लिए हमने आपको बताए थे कि अगर कहीं आधे सा हो, कैसे हो? आधे सा हो, जैसे सा और सा,
अगर आधे सा हो यहाँ, अच्छा ये तालब सा बनाना भूल गए हम, तो सा और सा अगर कहीं ये आधे सा हो तो ऐसी कंडीशन में हमेशा होती है लगभग विसर्ग संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, तिरहा प्लस कार। संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। प्रश्न आपको दिख रहा है, परिचालक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। आच्छादित, जब कहीं छा हो तो छा के पहले आधा चा जुड़ जाता है, ये आगम संधि का नियम है। यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का हमने आपको नियम बताया था कि यदि व्यंजन के बाद वो स्वर के बाद चा या छा आए तो छा के पहले आधा चा जुड़ जाता है, संधि कौन सी हो जाती, व्यंजन संधि। देखो पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। यहाँ देखो री के बाद आ है कि नहीं, जब री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो सबसे पहले यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, यड़ स्वर संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, यड़ स्वर संधि। अब जब री के बाद आ आता है तो री किस में बदल जाता है, रा में। शब्द क्या हो जाएगा, पितृ अनुमति। शब्द क्या हो जाएगा, पितृ अनुमति। ता और रा मिलकर क्या बना देते हैं, त्रा। ये हमने आपको पढ़ाई थी वर्णमाला में, यदि आधे ता के बाद रा आए तो ता और रा मिलकर त्रा में परिवर्तित हो जाती है। अगला देखो, पुराना वही फिर मिल गया, बहिष्कार। देखो ये आधा सा है कि नहीं, देखो ये आधा सा है, जब कहीं आधा सा मिल जाए तो संधि कौन सी हो जाती है, विसर्ग संधि। शब्द क्या हो जाएगा, बहिष्कार। अगला देखो, यह उड्डयन शब्द गलत लिखा हुआ है, उड्डयन शब्द गलत लिखा हुआ है, इसका सही रूप देख लेना, उड्डयन। सही रूप क्या होगा, उड्डयन। एक डा आधा है और एक डा पूरा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, जब कहीं ता के बाद डा या ढा आते हैं तो ता का परिवर्तन डा या ढा में हो जाता है, संधि कौन सी हो जाती है, व्यंजन संधि। अगला है दिग्गज। आधा का है, गा है, और कहीं जब तीसरा वाला वर्ण आधा हो और उसके बाद तीसरा वाला वर्ण हो तो वह हमेशा पहला वर्ण हो जाता है। शब्द के संधि कौन सी हो जाएगी, दिक प्लस गज। संधि यहाँ कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। ऐसी उड्डयन में भी संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। उड्डयन में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। ऐसी बहिष्कार में कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। बहिष्कार में कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। लगे हाथ आप ही लोग बता दें। पितृ अनुमति में हम लिख ही चुके हैं, संधि हो जाएगी यड़ संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, यड़ संधि। देखो स्वच्छंद में कौन सी संधि है, यहाँ देखो स्वा प्लस छंद, स्वा प्लस छंद। जब स्वा प्लस छंद लिखेंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी, स्वा प्लस छंद। देखो यहाँ स्वर के बाद छा आ रहा है, तो जब कहीं स्वर के बाद व्यंजन आता है तो वहाँ संधि हो जाती है व्यंजन संधि। देखो अगला निष्कपट। नी प्लस कपट। विसर्ग के बाद आप देखो यहाँ आधा सा है कि नहीं, तो संधि क्या हो जाएगी, नी प्लस कपट। ये ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, नी प्लस कपट, ऑप्शन नंबर ए। संधि यहाँ कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। देखो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकांशतः विद्यार्थी विद्यालय परीक्षा में पूछा ही जाता रहता है। यह देखो दीर्घ आ की मात्रा है, जब कहीं दीर्घ आ की मात्रा हो
और वहीं से अगर शब्द का विच्छेद हो रहा हो तो ऐसे संधि होती है दीर्घ स्वर संधि, और इसका विच्छेद देख लेना आप, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्या को अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ प्लस वो दीर्घ स्वर संधि। महोर्मी, देखो ओ की मात्रा है कि नहीं, तो ये किस में टूटेगा, आ और ऊ में। जब पहले वाले में आ, दूसरे वाले में ऊ हो, आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हो, तो संधि कौन सी हो जाती है, गुण स्वर संधि। एक तरफ से सभी आप प्रश्न देखते रहें, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बच्चों को गुण स्वर संधि में बहुत परेशानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न थोड़े देखते रहें। अगला है, देखो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है कि नहीं, जब दीर्घ ऊ की मात्रा हो तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, लघु प्लस ऊर्मी। ये आपके टेट 2016 में पूछा गया है और एक दो परीक्षाओं में पूछा गया है, बेहद इम्पोर्टेंट शब्द है। थोड़ा ऐसे शब्दों में भी ध्यान दिया करो कि जब पेपर में मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा मिल जाए लघु प्लस उर्मी, आप वहाँ समझेंगे कि ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ होता है, लेकिन पीछे वाले का अर्थ नहीं होता है, तो ये कैसा हो जाएगा गलत, ये कैसा हो जाएगा सही। देखो पुनर्जन्म, अगर कहीं आधा रा मिलता है तो वहाँ भी विसर्ग संधि होती है, संधि क्या हो जाएगी, पुनः प्लस जन्म। देखते रहें, प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, इत्यादि शब्द की सही संधि है। देखो इत्यादि, या के पहले आधा वर्ण है कि नहीं, और जब कहीं या के पहले आधा वर्ण हो तो हमने आपको बताया था या किस में टूट जाता है, ई में, इति प्लस आदि, और संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ, यड़ स्वर संधि। आगे देखो मनोरथ में हमने आपको विसर्ग संधि में पहला नियम बताया था, यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या वर्ग के तीसरे वर्ण हो, चौथे वर्ण हो, या राला वाहा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है, संधि क्या हो जाएगी, मनहा प्लस रथ। विद्यार्थी अभी जस्ट ऊपर हुआ ही है, कौन सी संधि थी, दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते दिग् भ्रम, देखो तीसरा वाला वर्ण आधा है कि नहीं, जब तीसरा वाला वर्ण आधा हो तो वहाँ कौन सी संधि चेक करते हैं, व्यंजन संधि। विग्रह कैसे होगा इसका, तीसरा वाला अपने के पहले बदल जाएगा, दिक् प्लस भ्रम, संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। निर्गुण, आधा रा है कि नहीं, तो वही नियम, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद तीसरे या चौथे वर्ण, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें, रा में, शब्द क्या हो जाएगा, निर्गुण। भानुदय, ये शब्द बेहद इम्पोर्टेंट है, भानुदय, और इसके लिए आप समझ लेना, इसका भानु प्लस उदय, जब कहीं भानु हो, वर्तनी में भी समझ लेना, या विदु हो। भानु का मतलब होता है सूर्य, मतलब क्या होता है, सूर्य, और विदु का मतलब होता है चंद्रमा। ये सूर्य और चंद्रमा हो, ये सभी को प्रकाश देते हैं, तो याद करने के लिए समझ लेना, जब ये प्रकाश दे देंगे इनके पास बचेगा कुछ नहीं, तो मात्रा किसकी हो जाएगी, छोटे ऊ की। आगे देखो जगन्नाथ, जगन्नाथ देखो आधा ना है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। ऑप्शन कटे हुए हैं, या देखो ता के बाद ना है
तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। आंसर क्या हो जाएगा इसका? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। आगे देखो, यहाँ शब्द लिखा था घृणा। इस पद में सही संधि विच्छेद है। देखो, घृणा इस पद में सही संधि विच्छेद पूछा गया है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर आधे सा हो तो वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि। लिखते हैं अगला, निराकार। या रा है कि नहीं? रा आ से जुड़ रहा है, तो नी प्लस आकार संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अब की बार देखो, इसमें दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। देखो, प्रति प्लस उत्तर। प्रत्युत्तर शब्द लिखा है कि नहीं? इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्तर। जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, या संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि। आगे देखो, यहाँ उल्लंघन शब्द लिखा है, तो आधा ला है, उत प्लस लंघन। जब ता के बाद ला आ रहा है, तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। अभी उसने पूछी कौन सी हमसे? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। आगे देखते हैं। देखो, रमेश, रमाह, रमाह प्लस ईस। आ और ई मिल रहे हैं, तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? गो संधि। रमाधार, तो रमाधार, रमा प्लस आधार, दोनों ओर समान स्वर मिल रहे हैं। यहाँ रमा नहीं है, शब्द है रामाधार, तो राम प्लस आधार क्या हो जाएगा? राम प्लस आधार। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ राम प्लस आधार, आ और आ मिलकर क्या बना देंगे? दीर्घ आ। संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ दीर्घ स्वर संधि। देखो, यहाँ अगला आ और आ मिलकर दीर्घ आ बना देंगे, तो शब्दार्थ संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में कौन सी संधि है? तो देखो, छात्रावास क्या हो जाएगा? छात्र प्लस आवास। जब आ और आ मिलकर दीर्घ आ बनाते हैं, तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। देखते, देवालय शब्द। देखो, देवालय क्या हो जाएगा? देव प्लस आलय, तो संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि। लगे यहाँ तो आप लोग बता ही दो कि देवालय में समास कौन सा है? देवालय में समास कौन सा है? सभी लोगों को बताना होगा। ये दो शब्द हमने स्पेशल बताए थे, देवालय और शिवालय। ऐसे एक दो शब्द और हैं, इनके भी समास आपको बताना है। देखो, प्रति प्लस एक में कौन सी संधि बना है? तो ई के बाद जब कोई असमान वर्ण मिलेगा, तो ई या में शब्द क्या बन जाएगा? प्रतीक। आगे देखते हैं। बिना समय गंवाए हुए यही ऑप्शन दोबारा फिर मिल जाता है। प्रत्येक में कौन सी, प्रति प्लस एक संधि से कौन सा शब्द बना है? देखो, शब्द कौन सा बना है? प्रतीक। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद है। अब तो बिल्कुल पागलों वाला प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ऐसे प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा पूछे जा रहे हैं। पढ़ने की थोड़ी इच्छा रखें, चीज़ें सभी पढ़ी हुई मिलेंगी।
किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप। या, रा, ला और वा इन सभी में हलंत होते हमने कहाँ बताए थे? या रा ला वा के पहले आधे वर्ण यड़ स्वर संधि। आगे देखते हैं। का प्लस अपि विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? ओ में होगा। और ओ वाला आंसर कौन सा है? केवल बी है। शब्द पढ़ा जाता है को अपि। ऐसा ही एक शब्द और होता है मानः प्लस अभिलाषा। शब्द क्या होता है? मानः प्लस अभिलाषा। देखो विसर्ग के पहले यहाँ भी या है और विसर्ग के बाद भी स्वर है, तो यहाँ शब्द क्या हो जाता है? मनोभिलाषा। इस शब्द भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, यहाँ भी संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। आगे चलते हैं। दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद है। देखो दू प्लस जन, कौन सा ऑप्शन है? ए। जब विसर्ग लगी हुई है तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। ऐसी देखो शब्द क्या है? दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद है। तो देखो यहाँ पा है कि नहीं, फिर दू है, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दू प्लस प्रकृति प्लस प्रकृति। यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। आगे देखते हैं। शब्द लिखा था यहाँ कट गया है। गौ प्लस चरति की सही संधि क्या है? देखो विसर्ग के बाद चा या छा आ रहा है, तो विसर्ग के पहले क्या आ जाएगा? सा आ जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? गौश्चरति। ये प्रश्न आपके लोअर पीसीएस परीक्षा 2015 या 16 का पूछा हुआ है। 2015 में हुई थी, 2016 में नहीं हुई थी। हाँ, लोअर थर्ड है तो 2016 है, लोअर सेकंड की परीक्षा 2015 में हुई थी। यशोदा, ओ की मात्रा है कि नहीं? तो यहाँ भी संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? यशः प्लस दा। काफी लोग रटे रहते हैं और उन रटे हुए लोगों की कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी कि अगर ओ की मात्रा होती है सर तो वहाँ हम गुण संधि याद किए थे, लेकिन हमने बताया था क्लास में कि ओ की मात्रा होने पर गुण संधि तब होगी जब जुड़ने वाला शब्द ऊ से जुड़ रहा हो। क्या उदा शब्द का कोई अर्थ होता है? जब उदा शब्द का अर्थ नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? यशः प्लस द। संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। आगे देखते हैं। निष्काम का सही संधि विच्छेद है नी प्लस काम। पहचान के लिए हमने क्या बताया था? आधा सा बीच में है। जब आधा सा बीच में होता है तो संधि कौन सी हो जाती है? विसर्ग संधि। यदि ए आई ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ये ए आई ओ में बदल जाते हैं। यहाँ संधि कौन सी हो जाती है? बोलो। अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाती है? अयादि स्वर संधि। मात्राणाम का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? देखो मात्राणाम, मात्र प्लस ऋणाम, मात्र प्लस ऋणाम दोनों ओर समान स्वर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। देखो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन शब्द लिखा हुआ है तो ये किसमें टूटेगा? ए प्लस, यहाँ चूक गलत टिक हो गया है ये हमसे। ने प्लस अन शब्द होगा एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हम सी लिखे दे रहे हैं। ने प्लस अन। जब कहीं ए के बाद आ आता है तो ए या में टूटता है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि स्वर संधि। या पूछा कौन सा था? शायद लिखा है शब्द सदैव। सदैव में
ही जब कहीं ऐ की मात्रा लगी हो तो यहाँ संधि कौन सी हो जाती है? वृद्धि स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। देखो उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? हमने बताया था चा और छा आते हैं तो इन्हें सा से तोड़ते देखते हैं। तो यहाँ देखो उत प्लस शिफ्ट, जब ता का मिलान सा से होता है ता चा में और सा छा बदल जाता है, शब्द क्या हो जाता है? उच्छिष्ट। ये वर्तनी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट शब्द है और एक ऐसा ही शब्द लिख लेना, ये बहुत पूछा जाता है। उच्च श्रृंखलता, ये वर्तनी की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगामी परीक्षाओं के लिए इस शब्द को दिमाग में रख लेना। और एक ऐसा ही शब्द है उच्छ्वास। शब्द क्या है? उच्छ्वास। ये शब्द भी कई बार पूछा हुआ शब्द है। आगे देखते हैं। अनुव्यय में देखो या वा के पहले आधा वर्ण है तो बताया था हमने, जब या वा रा के पहले आधे वर्ण हो तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ स्वर संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ स्वर संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि की पहचान हमने क्या बताया था? ए आय। तो देखो देव प्लस इंद्र, संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? गुण संधि। तल्लीन, देखो तत् प्लस लीन, संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन से जुड़ रहा है तो व्यंजन संधि। देखो इति प्लस आदि, पहले ई की मात्रा आ गई है तो संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि। हिमालय, हिम प्लस आलय, संधि कौन सी हो जाएगी? दी पर संधि। बाग जाल में देखो तीसरा वर्ण आधा है कि नहीं, ये पहले बदल जाता है। बाग प्लस जाल, संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि। अगला शब्द है तल्लीन। तल्लीन का सही संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, शेष आगे देखते रहेंगे। ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है जो लोग क्लास में नए जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोगों को कुछ बताना नहीं है। पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं ये हम लोग आपको कई बार आपकी क्लास में बता चुके हैं।